द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हाई ग्रोथ शेयर्स को पकड़ना और ये निष्कर्ष निकालना कि ग्रोथ मोमेंटम कंपनी में कब तक कंटिन्यू करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम शेयर खरीदते हैं और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ग्रोथ मोमेंटम खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली वी बिकम लूजर। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए? इसका एकमात्र तरीका है, आपको सेक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी। सेक्टर के प्रति गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, और कंपनी की जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो करंट प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन हैं उनमें कंप्लीशन में कितना टाइम है, वो क्या प्रोजेक्ट है, क्या उसके रिजल्ट आ सकते हैं। अब सवाल ये कि आप ये कहेंगे कि साहब ये हम कैसे मालूम करें, कैसे हो? इसका मेहनत चाहता है। शेयर बाजार में बहुत से लोग, अरे साहब क्या मेहनत है, खरीदना ही तो है शेयर को। अरे भाई ये कैसे तय करोगे कौन सा खरीदना? ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब पीपल, द वे इन विच द पीपल्स आर टेकिंग सो इजी वे, it's not so easy. It's very difficult work to conclude that what share we have to purchase. अदरवाइज आपका पैसा मिट्टी हो जाएगा। आपको जिस चीज की वैल्यू ही नहीं मालूम उसमें आप अपनी करड़ी कमाई का पैसा लगा रहे हो, तो इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है आदमी से, बताइए आप। हैं? और आम तौर पर नए इन्वेस्टर्स के साथ ये बहुत होता है, और वो एक कच्चे कलवे जिसको मैं कहता हूँ, जो कच्चे शेयर है, थर्ड क्लास शेयर्स है, उनमें फंस जाते हैं, उनकी पूंजी बर्बाद होती है, शेयर बाजार बदनाम होता है, घर में भी कलेश होता है। मतलब बढ़िया शेयरों में थोड़ा सा टाइम लगता है, और घटिया शेयर, कोई एक शेयर दौड़ा, अरे कुछ वो शेयर दौड़ा, ये तगड़ा चल रहा है, ये ले लो, वो सब गलत बात है। कभी भी शेयर की फंडामेंटल स्टडी किए बिना, या कोई जानकार हो आपका, या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है आपके पास में, उससे कंप्लीट डिटेल्स जाने बिना आप हाथ मत डालिए। आप कम से कम जिस आदमी से डाल रहे हैं, तो ये एक ही सवाल पूछ लो, कंपनी का प्रॉफिट और सेल कितने % से बढ़ रही है, और ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, और नए प्रोजेक्ट क्या लगा रही है। 3-4 क्वेश्चन ही पूछ लो भाई कम से कम, या आप खुद स्टडी कर लो। मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, कंपनी की कॉनकॉल में मिल जाएगी, कंपनी की बैलेंस शीट में मिल जाएगी। मैं यही कहता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा देखिए यूँ कोई जंगल का पेड़ नहीं है जिसके लटक रहे हों, और जंगल के पेड़ से भी आजकल कोई फ्रूट तोड़ने नहीं देता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चौकीदार बैठा रखे हैं, है कि नहीं? पकड़ बैठेंगे आपको। तो ऐसी सूरत में मैं एक ही बात कहूँगा कि ये काम मेहनत चाहता है। ठीक है, आप मतलब इंग्लिश नहीं जानते हैं, आपने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं पढ़ी है, वो कोई खास बात नहीं, कॉमर्स की बहुत सरल है वैसे तो ये, लेकिन तो किसी ना किसी एडवाइज़र से आप बात करें जो आपको गाइड करे, चाहे वो पैसे ले ले आपसे। अगर मेरे निकट होंगे कहीं आसपास तो मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा आप लोगों से, निश्चिंत रहिए। आई हैव नो इंटेंशन टू टेक मनी फ्रॉम एनीबडी एल्स फॉर दिस वर्क। मेरी तरफ से फ्री निःशुल्क सेवाएं हैं, मतलब टिल डेट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पूरा विश्व में बिखरा हुआ है मेरा व्यूवर्स, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ से भी लोग देखते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग देखते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, और हर टाइम हर आदमी को, इतने आदमियों को असिस्टेंस प्रोवाइड करना भी मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट काम है। तो खैर, अब सवाल ये है कि आज का शेयर कौन सा हो, चर्चा कौन से शेयर पे की जाए। मैं एक ऐसा शेयर ढूंढ के लाया हूँ दोस्तों, जो सुपरसोनिक रफ्तार से उसकी ग्रोथ दौड़ रही है। अब आप ये भी कह दोगे कि साहब आप तो हर शेयर को सुपरसोनिक ग्रोथ बताते हो। मैं प्रैक्टिकली जो आप एक भी शेयर बता दें जिसमें मेरे शेयर में खराबी आई हो। एक आध शेयर में कोई एक क्वार्टर की वर्किंग खराब आ गई होगी, बाकी मेरे शेयर को लंबे टाइम, मीडियम टर्म में रखने वाले आदमी को नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात मान लीजिए आप। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं केवल एनालिसिस करता हूँ। और सबसे बढ़िया तो एनालिसिस ही है, रिकमेंड क्या होगा? रिकमेंड तो कोई भी कह देगा ये खरीद लो।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनालिसिस, उस कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, बैक हिस्ट्री को, मैनेजमेंट की क्वालिटी को, इन चीज़ों को एग्जामिन करना ही सबसे बड़ी बात है। और मैं अब आपको बताता हूँ आज का शेयर कौन सा होगा। आज का शेयर होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। स्पेलिंग है TRANSFORMERS, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, RACTIFIERS, रेक्टिफायर। दोबारा बता देता हूँ, और भी बताऊंगा, बीच में भी इसका नाम बताऊंगा बातचीत करते से। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। इस कंपनी के कल ही रिजल्ट आए और रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स हैं जिसका कोई अंदाज नहीं। 3 गुना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 3 टाइम। इस क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, पावर इक्विपमेंट बनाती है, ट्रांसफॉर्मर से खास तौर से। इसके प्रोडक्ट बताता हूं इस कंपनी के क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो ऑन द प्रोडक्ट। इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं सिंगल फेज पावर ट्रांसफॉर्मर अप टू 500 MVA एंड 1200 kV क्लास। फर्नेस ट्रांसफार्मर्स बनाती है। रेक्टिफायर एंड डिस्टिंक्टिव ट्रांसफार्मर बनाती है। स्पेशलिटी ट्रांसफार्मर्स फॉर लोकोमोटिव ट्रैक्शन बनाती है। सीरीज एंड शट रिएक्टर्स, मोबाइल सब स्टेशंस, अर्थिंग ट्रांसफार्मर्स, स्टार एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर्स, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफार्मर्स, cabling to power distribution towers and industrial estates. Company has capacity across units 4000 MVA, global footprint in 15 countries. Order book, तो ये आप देखिए, all the entire variety of transport, a large variety of transports the company is manufacturing, और इसीलिए कंपनी के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब कंपनी के पास में 3686 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, और इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में माल बेचा है कंपनी ने, आप देखिए 554 करोड़ रुपए का, और ऑर्डर्स कितना है 631 करोड़ रुपए का। तो ये फ्यूचर ग्रोथ का एश्योर करती है या नहीं करती। और देखिए, कंपनी कहती है 19,000 करोड़ के ऐसे प्रपोजल्स हैं जिन पर कंपनी का नेगोशिएटिव बातचीत चल रही है। 19,000 में से 2-3 हज़ार के तो ऑर्डर्स मिलेंगे भाई, इसको 5,000 के मिल सकते हैं, क्योंकि ये जिन रेटों पर माल दे सकती है, सीमेंस और एबीबी तो दे नहीं सकते, बिकॉज देयर कॉस्ट इज हाई। वोल्टैम है, वोल्टैम ट्रांसफार्मर है, और ये है। ये 2 कंपनियां हैं ट्रांसफार्मर में जो इंडिजिनस देशी कंपनियां हैं, देश में डोमेस्टिक कंपनीज है। तो इन कंपनियों से टक्कर लेना हर एक के बस का रोग नहीं है। मतलब अच्छा, जो छोटी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट लोकल है, क्वालिटी नहीं है। अच्छा, 19,000 करोड़ के सौदों पर नेगोशिएशन चल रहा है। 5,000 करोड़, 25% तो लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो कंपनी का जो ग्रोथ और मतलब जो सेल है वो तो एश्योर्ड होगी, मतलब एक तरह से। अच्छा, अब देखिए आप 333 MVA 1200 kV ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स डिस्पैच, जो कंपनी ने डिस्पैच किए हैं, ये ट्रायल प्रोडक्शन पे है, मतलब ट्रायल रन पर है एक तरह से। इनको जो बायर है वो इनकी क्वालिटी को एग्जामिन कर रहा है। टू नेशनल टेस्ट स्टेशन, इसको इन्होंने भेजे हैं। अगर ये अप्रूव होंगे, निश्चित रूप से होंगे, कोई छोटी मोटी डिफेक्ट हुआ तो उसको ठीक कर देंगे। उससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी। बीना थ्रो पावर ग्रिड, हाईएस्ट AC वोल्टेज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट AC वोल्टेज इन्होंने डिस्पैच किया फॉर टेस्टिंग इन दी नेशनल टेस्ट स्टेशन पर। दूसरा, 132 MVA 33 kV इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स 60 HZ इंस्टॉल्ड एट ग्रुप मैक्सिको में इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मर भी इंस्टॉल किया है। और इसका जैसे ही कंफर्म होगा, ट्रायल पूरा हो जाएगा, टेस्ट एंड ट्रायल,
दे विल गेट ह्यूज ऑर्डर्स फ्रॉम। तो ये एक्सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। अच्छा, अब 7 MVA 36 kV इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस 50H2 इंस्टॉल्ड एट याजद ईरान। इन्होंने ये जो टेस्ट एंड ट्रायल हैं एक तरह की, इसके बाद दे विल गेट ह्यूज ऑर्डर्स फ्रॉम दीज कंपनीज। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय एनी कंपनी इन इंडिया। जो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट, इट इज द ओनली कंपनी इन इंडिया टू कंप्लीट दिस टेस्ट। अच्छा, अब देखिए, सुनिए आप, 315 MVA 400/220 kV ऑटो ट्रांसफार्मर्स अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट एट केनिया नीदरलैंड में इन्होंने ये भी टेस्ट चल रहा है इनका। 156 MVA बिगेस्ट फर्नेस ड्यूटी इंस्टॉल्ड एट नैरोविश स्टील रशिया। इन्होंने ये वहाँ भी लगा दिया, एक बहुत बड़ा मतलब वो है। तो इससे क्या है कि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी और कंपनी के सामने फीडबैक देने के लिए, उनको बताने के लिए कस्टमर को, दूसरे जो बायर्स हैं, कि साहब आप एग्जामिन कर लीजिए, आप वहाँ जाके हमारा लगा हुआ है, चेक कर लीजिए, आप उसमें कोई गड़बड़ हो तो बताइए, उसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो ये कंपनी जैसे जो थर्मैक्स है और भी बहुत सी कंपनियां हैं देश में, मतलब जो सीमेंस और एबीबी से टक्कर लेने जा रही है एक तरह से, मैं आपसे कहता हूँ इस प्रोडक्ट के अंदर। वोल्टेम ट्रांसफर का भाव मालूम है आपको? 9300 का रेट है उसका। उसकी 5 करोड़ की इक्विटी है, इसकी 15 करोड़ की इक्विटी है। इसका 1 पेड अप शेयर का रेट है 1200 रुपीज़। अब आप कहेंगे साहब 1 पेड अप शेयर 1200 रुपीज़, अरे भाई क्वालिटी है, ग्रोथ है। अच्छा, अब पी रेशो की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं जस्टिफाई करूंगा, बताऊंगा आपको। आप प्राइमा फैसी देख करके बहक ना जाए, मतलब। अब ये चलिए, आप इसके फिगर्स पे जाते हैं, फाइनेंशियल पे जाते हैं। मार्केट कैप 18,145। ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन किस वक्त मिड कैप हो जाए कोई पता नहीं। एट एनी मोमेंट इट कैन बिकम मिड कैप कंपनी। करंट प्राइस 1209 रुपये है। हाई लो 1300 से 248 रुपये, 248 से 1300 तक गई है ये कंपनी दोस्तों। प्राइस अर्निंग रेशियो 113, बुक वैल्यू 73.5, डिविडेंड यील्ड 0.02%। अभी नई उगी है ये कंपनी, एकदम से उठ के आई है, डिविडेंड कम है, अभी एक्सपांशन में पैसा चाहिए, ये भी है। अच्छा साहब, अब देखिए आप, ROC 14.8%, ROE 9.33%। ये बन रहा है, उठ रहा है अभी, ये कंपनी शुरू ही हुई है अभी एक तरह से। और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़। 5 साल में क्या दिया? 10 रुपये से 1239 रुपये हो गई, 123 गुना, 124 ही मान लीजिए, 124 गुना प्रॉफिट कर दिया, अप्रिसिएशन दिया है इसमें। हालांकि ठीक है कि वो मतलब दबा पड़ा था ये शेयर, एक आम इन्वेस्टर के पास ये शेयर नहीं थे, लेकिन अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। पावर सेक्टर विल ग्रो। इतनी बिजली बनेगी, 25-30 लाख करोड़ का पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 सालों में। तो इस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो कुछ इंतजाम तो चाहिए ना भाई। उसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है ट्रांसफार्मर्स का। जैसे मोबाइल टावर लगती है, इन द सेम वे ट्रांसफार्मर इज वर्किंग लाइक दैट। तो 15 रुपये की EPS करंट ईयर में इसकी आ जाएगी, कम से कम आएगी, ज़्यादा भी आ सकती है। तो 15 रुपीज़ का भाव 1200 में अगर देते हैं, 1200 अपॉन 15, 80 का पी रेशो आ जाता है। तो जो कंपनी 100, 150, 200% से ग्रो कर रही है दोस्तों, तो चलो इस साल मान लो 150, 200% से कर लेगी, अगले साल 50% से कर लेगी, तो भी इसका 70-80 का पी रेशो जस्टिफाइड बनता है, मतलब। और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, एक्सपांडिंग कंपनी है, एक्सपोर्टिंग कंपनी है, इंडिया में भी बिकेगा, बाहर भी बिकेगा, और छोटी इक्विटी की कंपनी है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इसकी होल्डिंग बताऊं आपको, प्रमोटर के पास 66.16%, FII 9.34%, DII 6.93% और पब्लिक के पास 17.57% है। कोई भी आदमी हाथ से शेयर छोड़ने को तैयार नहीं है इसके। 15 करोड़ की इक्विटी है इसकी, पेड अप इक्विटी कैपिटल है,
बोरोविंग 244 करोड़ रुपए की है, रिजर्व 1088 करोड़ रुपए के हैं, और वर्किंग कैपिटल डेज 138 से बढ़ के 176 आए। कारण क्या है? कंपनी इज एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट एंड द पेमेंट इज मेड बाय द बायर्स आफ्टर टेस्टिंग एंड ट्रायल्स। इट्स ए रीजन बिहाइंड। लेकिन कोई परवाह नहीं है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15% है। आप देखिए कितनी परसेंट ग्रोथ आई है, ज़बरदस्त ग्रोथ दी है इसके सेल। अच्छा, अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे प्रॉफिट एंड ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में दोस्तों देखिए, सेल इसकी इस क्वार्टर में 554 करोड़ रुपये आई है, और सेकंड क्वार्टर में 457 करोड़ रुपए थी, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 368 करोड़ रुपए सेल थी। तो सेल तो करीब 1.5 गुना हुई है मतलब, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 25-30% की बढ़त आई है। नेट प्रॉफिट 50.55 करोड़ आया। ये सेकंड क्वार्टर में 42 करोड़ रुपए था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 13 करोड़ रुपए था। 13 चौका 52, 4 टाइम प्रॉफिट हो गया इसका। तो ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, इसके चक्कर ये है। उसका कारण क्या है कि कंपनी ने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है, स्ट्रॉन्थन कर लिया है, और पैट मार्जिन 4% थे लास्ट ईयर, सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर 4% मार्जिन थे। नाउ दीज मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.12% है, और पिछले क्वार्टर में यानी कि जून एंडिंग क्वार्टर में सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 9% थी, और दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में 9.12% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.69% है अभी, जो कि पिछले क्वार्टर में 16.53 था। थोड़ा सा मार्जिन पे डिप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन सेल बढ़ रही है, तूफानी गति से बढ़ रही है, और 10% पिछले साल था सेम क्वार्टर में। तो 1.5 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए हैं इसके। अर्निंग पर शेयर 3.67 थी आई है दिसंबर क्वार्टर में। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 1.10 रुपये थी। तो मोर देन 3 टाइम प्रॉफिट। EPS हैज इंक्रीज मोर देन 3 टाइम्स। तो ऐसे शेयर का तो पी रेशो होगा ही होगा भाई। अच्छा, सेल में ईयर ऑन ईयर सेल 49% बढ़ी है, EBITDA 277% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 276% बढ़ा है इस क्वार्टर में। तो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होगी कंपनी। ये कंपनी की शुरुआत है। आप पी रेशो की नहीं, जहाँ ग्रोथ है वहाँ पी रेशो की कोई दिक्कत नहीं, और जस्टिफाइड है। 70-80 का पी रेशो कोई ज़्यादा नहीं होता है मतलब इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनियों में। और मैंने बताया ना 30 लाख करोड़ रुपीज़ का जो पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, बिजली बढ़ेगी उससे। उस बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ दैट पावर, ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पावर इक्विपमेंट लाइक ट्रांसफार्मर एंड नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड। इसलिए दिस सेक्टर, this segment of the industry is quite safe for growth point of view, and I think the 40-50% growth momentum will continue in the company. That's all दोस्तों, ये पूरा हुआ मेरी चर्चा। आप जो, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो कुछ करना हो, खरीदना हो, बेचना हो, जो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद कर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।